हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो है 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है ना 2.2 का एक्सरसाइज का अच्छे से क्वेश्चन कर लिया है भाई। तो अब हम लोगों का बारी आ गया है 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने का। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बहुत सारे फॉर्मूला को भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मूले का यूज होगा भाई, है ना। और बहुत ऐसा फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने पहले प्रूव कर चुका था। फिर वो एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता, तो डायरेक्ट यहाँ पे बुक में भी फॉर्मूला को पूछा गया सबसे पहले भाई। तो चलिए फिर से उस फॉर्मूले को पहले हम लोग जो है प्रूव नहीं करेंगे, मतलब बुक के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। इसके बाद जितने भी सवाल होंगे हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जो है अपने साथ साथ अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। उससे जो है ना सामने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है भाई, मतलब अच्छा लगता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको कोई सब टॉपिक से रिलेटेड डाउट रह जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं भाई 2.2 का, है ना। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से हम लोग जो है क्वेश्चन को करते हैं, शुरुआत क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित को सिद्ध करना। सबसे पहले फॉर्मूला ही आ गया भाई। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला ही आ गया, तो कोई चिंता का विषय नहीं, हम लोग अच्छे से पहले से पढ़े हुए है ना। क्या पढ़े हुए थे हम लोग कि साइन 3 थीटा, है ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा, है ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 3 साइन थीटा, है ना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े हुए थे, ये हम लोग अच्छे से पढ़े हुए थे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग इसी का, है ना, इसी का इनवर्स पढ़ रहे हैं, इनवर्स। तो यहाँ पे देखो रूप तो आपको ऐसा ही दिख रहा है ना, यहाँ पे है ना। आरएचएस को भी, सॉरी एलएचएस को भी होल्ड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। आरएचएस को अगर दी लेके सॉल्व करते तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा चीजें। ऐसा नहीं कि एलएचएस से ही सॉल्व करना है, जो काम आसान हो भाई, 2 नंबर ही आपको मिलना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। तो आसान तरीके से जो है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स, है ना। 3x माइनस 4x क्यूब अगर दी, आप जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे तो भाई फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर से देख लीजिएगा। 100% अगर देखे होंगे तो पक्का ये सब क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, है ना। चलिए यही उम्मीद है मेरा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन लिखेंगे। और हम लोगों के पास एलएचएस भी है, आरएचएस भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आरएचएस, है ना, आरएचएस। आरएचएस को हम लोग ले रहे हैं, आरएचएस हम लोगों का क्या, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। और यहाँ पे 3x माइनस 4x का क्यूब, ये हम लोगों का आरएचएस, है ना। चलिए तो क्या कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे क्या करना है, 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे x के जगह पे क्या दिख रहा है भाई, साइन, और यहाँ भी x के जगह पे साइन। इसका मतलब x के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं बताइए, यहाँ पे लेंगे माना, माना x इक्वल टू साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा। तो बोलो भाई साइन इनवर्स x, साइन को इधर लाओ तो इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा इधर अकेला रह गया भाई, थीटा इधर अकेला रह गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं आरएचएस में, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। ये सवाल कॉपी किया हुआ था भाई, कॉन्सेप्ट में कर लिए हैं इसको, फिर भी एक्सरसाइज में आया है तो एक्सेप्ट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3x के जगह पे लिखेंगे साइन थीटा, हम लोग माने माइनस 4, और यहाँ साइन थीटा पे पावर कितना हो जाएगा 3, है ना, पे पावर कितना हो जाएगा 3। चलिए आइए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। और थीटा पे स्क्वायर या क्यूब कभी नहीं होता भाई, थीटा स्वतंत्र रहता है। तो किस पे आएगा बताइए, 4, है ना, 4, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है एक बार आप देखिए तो, और बताइए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्या किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का, है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसके जगह पे लिखेंगे साइन, साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कट गया भाई, है ना। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा
है ना, आपके पास यहाँ पे बचा है 3 थीटा, आपके पास क्या बचा 3 थीटा। बताइए 3 के जगह पे लिखेंगे 3 और थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा के जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोगों का क्या भाई, यही तो हम लोगों का एलएचएस है, यही हम लोगों का क्या एलएचएस। तो हम लोग प्रूव कर दिए ना एलएचएस के बराबर आरएचएस को, है ना, आरएचएस को हम लोग क्या कर दिए, आरएचएस को प्रूव कर दिए एलएचएस के बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस अतः एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। इसी में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है बहुत आसान, है ना, है बहुत आसान। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना, और लेंगे हम लोग एलएचएस, सॉरी आरएचएस लेंगे। चलिए तो यहाँ पे ले रहे हैं आरएचएस, है ना, आरएचएस। आरएचएस हम लोगों का क्या बताइए, आरएचएस हम लोगों का क्या, आरएचएस हम लोगों का है cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स 4x³। अगर यदि आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तब तो ये इजी है भाई, मैंने लिखाया था आपको, है ना। ये अब आपको ध्यान देना है क्या कि जो आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे भाई, cos 3 थीटा बराबर होता है, क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है, ये होता है। अब यही वाला रूप यहाँ पे दिख रहा है, x के जगह पे खाली cos नहीं दिख रहा है, तो x के जगह पे cos नहीं दिख रहा है, मतलब cos के जगह पे x दिख रहा है, तो x के जगह पे cos लिख दो, यही तो आपको करना है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, हम लोग लिखेंगे माना x इक्वल टू क्या cos थीटा, x इक्वल टू क्या लिखेंगे cos थीटा। तो cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा भाई थीटा। अब यही वाला वैल्यू हम लोग लास्ट टाइम पुट करेंगे, अभी x के जगह पे cos थीटा पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स 4 cos क्यूब, है ना, यहाँ क्यूब और थीटा हो जाएगा, है ना, माइनस 3 cos थीटा x के जगह पे। अब क्या कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको, एक स्टेप में आंसर है भाई। तो ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके जगह पे आया, मतलब cos 3 थीटा का फॉर्मूला है वो, तो यहाँ लिख देंगे cos 3 थीटा लिख देंगे। cos से इनवर्स कट गया भाई, आपके पास बचा 3 थीटा। अब क्या कर रहे हैं 3 और थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा के जगह पे लिखेंगे cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स x। ये क्या भाई, ये हम लोगों का है RHS, ये हम लोगों का क्या, सॉरी LHS, ये हम लोगों का है LHS, ये हम लोगों का है LHS। अब क्या लिखेंगे अतः, है ना, लास्ट टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट टाइम हम लोग लिखते हैं अतः, है ना, अतः LHS बराबर क्या RHS, LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS। ये हम लोगों का हो गया प्रूफ, ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, यही वाला फॉर्मूला का यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए यहाँ पे लिखते हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम लोग को ना बोल रहा है सिद्ध करो दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो LHS लिखते हैं भाई, LHS बराबर क्या, LHS हम लोग का है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 7/24 को प्रूफ क्या करना है RHS tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग कौन सा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे 2/11 है, यहाँ 7/24 है। तो ये किसका रूप दिख रहा है tan इनवर्स x, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे tan इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है भाई tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में, है ना, बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। क्या हो जाएगा बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है। जब भी आप फॉर्मूले का कहीं भी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपको जो है ना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एक भी नंबर आपको नहीं काटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिस के बदले लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 2/11 है,
प्लस y के जगह पे क्या है ना, y के जगह पे 7/24 है, और ये थोड़ा सा साइन बड़ा देना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 1 माइनस 2/11 है ना, गुना में लिखेंगे 7/24, गुना में 7/24। चलिए आइए अब क्या कर रहे हैं, अब इधर लिखते हैं भाई, जगह नहीं है तो क्या करें। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा ना 10 को बीच में, इनवर्स को बीच में लिख, है ना। और यार यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बीच में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स है ना, क्या लिखना है 10 इनवर्स। अब बताइए ये दोनों आपस में एलसीएम हो गया 11 और 24 का, तो 11 24 का एलसीएम 11 गुना 24 कर दो भाई। और अब क्या होगा, ये 11 24, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 24, 24 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 48, प्लस यहाँ पे 24 से 24 कट जाएगा, 11 का गुना 7 से हो जाएगा 77, है ना, 77 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे वही काम 1 माइनस ये ऊपर ऊपर गुना तो हो जाएगा 14, और नीचे नीचे गुना भाई, तो 24 और 24 दो बार लिख दो तो हो जाएगा 4 6 264, कितना हो जाएगा 264, है ना, क्या हो जाएगा 264। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स। अब बताइए ये दोनों तो कुछ जोड़ेंगे, 8 7 होता है 15 का 5, और यहाँ होता है 7 4 11 1 12, है ना। और डिवाइड में कितना, 11 24 को भी गुना किया 264 आया, और डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, एलसीएम है भाई, लो एलसीएम, ये हो जाएगा 264, तो यहाँ पे हो जाएगा 264। जनरल सोल्यूशन भिन्न का घटाव है भाई, माइनस भिन्न का घटाव तो आपको आता ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 14, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 14। चलिए और आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, ये 264 से 264 को काट दो, 125 ऊपर में बचा, और यहाँ पे क्या करेंगे 264 में 14 को घटा देंगे तो कितना आएगा 250 आएगा। तो ये दोनों को कटाओ एक बार में, 125 दूना 250 होता है, तो क्या बचा आपके पास बचा 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/2, क्या बचा आपके पास दिख रहा है ना, 10 इनवर्स 1/2। ये 10 इनवर्स 1/2 क्या है, यही तो हम लोगों का है ना, यही है हम लोगों का, ओहो यही हम लोगों का है ना, यही हम लोगों का RHS है। चलिए अगले पेज में लिखते हैं, जगह नहीं है तो, ये है RHS हम लोगों का, क्या है 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स 1/2। तो हम लोग लास्ट टाइम क्या लिखेंगे, अतः, है ना, अतः LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS, अतः LHS बराबर क्या RHS, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 में क्या है भाई, 4 में हम लोगों का है 210, पहले लिख लो LHS, है ना, पहले LHS लिख लो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा भाई, LHS है 210 इनवर्स, है ना, 210 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7। तो बताइए यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला है 210 इनवर्स x का, फिर इसका लगाना, क्योंकि 210 इनवर्स x का फॉर्मूला अलग होता है भाई। क्या होता है 210 इनवर्स x का, पहले हम लोग लगाएंगे 210 इनवर्स x का फॉर्मूला, और इसको क्या करेंगे साथ में लिखते जाएंगे। क्या होता है, ये होता है 10 इनवर्स 2x बट्टे में, है ना, 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 210 इनवर्स के बदले क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स 2 गुना x के जगह पे क्या लिखेंगे भाई 1/2, बट्टे में, है ना, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में आपको लिखना ये क्या 10 इनवर्स 1/7, ठीक है, यहां तक लिख लिया। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं, अपने मन से 1 दे देना, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस, है ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 पे भी जाएगा, ये स्क्वायर 2 पे भी जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 1/1, और अभी इसको यहाँ पे लेते ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भाई,
है ना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये 1 में ये लिखेंगे tan इनवर्स, और 1 में 1 यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा भाई, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, और ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1/1 गुना, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 4 में से 1 घटाएंगे 3 नीचे आएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 4 ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, है ना ये। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे साथ में लिखते जाना है tan इनवर्स, है ना 1/7 लिखते जाना है भाई, इसको छोड़ना नहीं है। tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आपको ब्रैकेट में लिखने का मन करे लिख सकते हैं, अच्छा लगता है वैसे। तो क्या हो जाएगा बताइए, अब फिर ये बन गया किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर से फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, tan इनवर्स, है ना, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, होता है tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पे tan इनवर्स, है ना, और x के जगह पे क्या लिखेंगे 4/3 प्लस y के जगह पे 1/7, और डिवाइड में क्या लिखेंगे 1 माइनस 4/3 गुना 1/7, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, ये 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 21। यहाँ पे कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं है, इसको अगले पेज में लिखते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 1/7, यहाँ पे लिखेंगे 4/3, यहाँ पे पहले लिखेंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, और डिवाइड में क्या था 1 माइनस 4/3 गुना 1/7, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 28 प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना, तो 21 7 3 बार में 3 को पढ़, चलो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसके नीचे कुछ नहीं दे तो 1 दे दो भाई, तो ये हो जाएगा 21। चलो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 ऐसे ही लिख देते हैं, और ये 4 का पाड़ 1 से, और तो ये 4 ऊपर गुना नीचे नीचे गुना 3 गुना 7 से, तो हो जाएगा 27। जनरल सोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 31, बट्टे में 21, डिवाइड में ये 21 एलसीएम आएगा भाई, यहाँ पे 21 आएगा एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 4, है ना, 21 माइनस 4, और क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन है भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये खुद भी कर सकते हैं आप, है ना, खुद भी कर सकते हैं। तो बताइए अब ये 21 से ये 21 काट दो, 31 और नीचे 21 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan इनवर्स 31, है ना, 31 बट्टे में ये 21 में 4 घटाओ कितना बचेगा 19, ये आपका क्या है भाई, अब देखो ये क्या, ये जो आया ये RHS है क्या, 19 नहीं 17, 21 में 4 घटाएंगे 17 आएगा, 19 नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे आएगा 17, है ना, ये हम लोगों का क्या है, यही तो हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का RHS है भाई, ये हम लोगों का सॉरी हाँ यही हम लोगों का क्या है, यही हम लोगों का RHS है, ये हम लोगों का क्या RHS, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS, LHS बराबर हम लोग क्या लिखेंगे RHS, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है थोड़ा सा, और जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसी फॉर्मूले का यूज करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बारी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, है ना। चलिए तो 5 नंबर में आपका क्या सवाल दिया, 5 नंबर में आपको ये प्रूफ नहीं करना, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना, ये सरलतम रूप में लिखना भाई, इसको प्रूफ नहीं करना, इसको प्रूफ नहीं करना, ठीक है, तो प्रूफ नहीं करेंगे, चिंता का कोई बात नहीं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, है ना, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन लिख दिए, सोल्यूशन लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोगों के पास लिखा है tan इनवर्स √1 + x² - 1 बट्टे में x, ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखें जो कि ना ये यहाँ पे पूरे में 10 आ जाए, है ना। अभी तो 10 है नहीं, तो यहाँ पे x के जगह पे ऐसा क्या रखें जो कि 10 आ जाए। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, मतलब कुछ भी नहीं रखना है, सोच समझ के रखना। आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे 10th क्लास में। कौन सा फॉर्मूला? हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर होता है 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो बात एक ही है 1। तो इन्हीं में से कोई फॉर्मूला होगा भाई। यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे होगा? या तो फिर आप 10 को उधर भेजो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, या तो आप कोट को उधर भेजो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा, कोस को भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना। तो किस फॉर्मूले का यूज करना है भाई? हम लोग को यहाँ पे या तो इस फॉर्मूले का यूज करना है या तो इस फॉर्मूले का यूज करना। जैसे आप जो है यहाँ पे सेक को इधर रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस में इधर है। इसको भी सेम, अगर यदि आप इस ओर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो इधर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, x के जगह पे कोट स्क्वायर थीटा पुट करें कि x के जगह पे टेन स्क्वायर थीटा पुट करें। अगर आप 10 पुट करते हैं, है ना, अगर आप यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कोस, और यहाँ पे बनेगा आपका, है ना, यहाँ भी बनेगा 10, है ना। और अगर यहाँ पे कोट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट, हो जाएगा कोसेक। नहीं भाई, आपको क्या आप यहाँ पे पुट करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 10, है ना। x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 10। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब ना। तो ये 10 क्लास का फॉर्मूला है, आप ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? माना या पुट करो, पुट कर देते हैं भाई, पुट x इक्वल टू क्या? 10 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा को इधर छोड़ दो तो इधर आ जाएगा 10 इनवर्स एंड 10 इनवर्स x, है ना, 10 इनवर्स x। अब हम लोग पुट करते हैं 10 इनवर्स, जहां जहां हम लोग को x दिखेगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे? वहां पे हम लोग 10 थीटा पुट करेंगे। 1 प्लस 10, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे डिवाइड में, यार डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ भी x है तो यहाँ भी 10 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आप देख लेना भाई, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? देखना। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? देखना। ये फॉर्मूला आपको देखना है, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला आपको देख लेना है, समझ लेना है। अब ना इसका सोल्यूशन हम लोग अगले पेज में करेंगे क्योंकि जगह का अभाव है भाई। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं क्या था हम लोगों का बाहर में? 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे था 10 स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में था 10 स्क्वायर, नहीं 10 थीटा था, और यहाँ पे माइनस में 1 था भाई। ये माइनस में क्या था? 1। यही है ना, यही है ना, हाँ। चलो, माइनस में 1 था, ब्रैकेट बंद कर दो। अब हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 10 थीटा, है ना, 10 थीटा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है भाई। ये सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से जो है ना, ये स्क्वायर से रूट को क्या कर देंगे? काट देंगे, है ना। एक सेकंड, इसको मिटा के थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। स्क्वायर से क्या करेंगे? रूट काट देंगे। ये हो जाएगा, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और है ना थीटा, और माइनस में 1 है ना, और यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइड में आपका अच्छा 10 थीटा, 10 थीटा। और वो तो लिखा ही है, एक सेकंड यार, ये तो लिखा ही है। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये इतने सा है भाई, यहाँ पे ये इतने सा है ना। चलिए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से क्या हो गया? रूट कट गया।
स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, अब रूट खत्म हो गया तो बचा क्या भाई, बचा हम लोगों के पास सेक थीटा -1 और डिवाइड में बचा टेन थीटा। अब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा सेक में, कैसे टेन इनवर्स कैसे आएगा, तो कोई चिंता का बात नहीं है भाई, चिंता का कोई बात नहीं। क्या करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है हम लोग को यहाँ पे ना, जब कोई फॉर्मूला नहीं दिखे तो हम लोग जो है जो दिया है उसको साइन कॉस में लिख देना, साइन कॉस में लिख दे। अभी ये साइन कॉस में नहीं है, सेक में और टेन में, तो साइन कॉस में कैसे होता है, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स है ना, यहाँ पे लिखेंगे सेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/में कॉस थीटा -1/1 इसको लिख दो, और टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, सरल अनुपात में इसको हम लोग 10 क्लास में बोलते थे है ना। और ये हो जाएगा टेन इनवर्स है ना, अब कॉस का एलसीएम लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर में होगा कि नहीं बताइए, यहाँ पे कॉस का एलसीएम लिए कॉस और एक का एलसीएम तो कॉस, ये हो जाएगा 1 - कॉस, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है ना, क्या लिखेंगे साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, तो क्या होगा भाई, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा आपका, कटेगा कि नहीं कटेगा, और बचा क्या आपके पास बचा टेन इनवर्स और 1 - कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, 1 - कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। अब एक बात बताओ, आपको चाहिए 10, ये इनवर्स हटाना है भाई, तो इनवर्स के लिए पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए आपके पास 10 आना चाहिए, तभी तो 10 इनवर्स से 10 कटेगा। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, आपको क्या करना है, इसको 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हाफ डिग्री एंगल, यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं हाफ डिग्री एंगल। कैसे लगेगा हाफ डिग्री एंगल, आप ध्यान देना थोड़ा सा, हाफ डिग्री एंगल का फॉर्मूला आप cos थीटा का बताए थे अच्छे से, cos थीटा का क्या होता है हाफ डिग्री एंगल भाई, यहाँ पे देखो साइन 10 आने के लिए ऊपर में साइन चाहिए और नीचे cos चाहिए, तो इसको साइन बनाओ, cos थीटा का cos 2 थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला हाफ डिग्री एंगल में सिर्फ साइन थीटा में क्या होता है, तो क्या होता है, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 है ना, ये होता है आपका cos थीटा का फॉर्मूला हाफ डिग्री एंगल में। तो यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 1 - पहले से, और यहाँ पे cos 2 थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2, और डिवाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा का हाफ डिग्री एंगल का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू में cos थीटा बट्टे में 2, ऊपर साइन नीचे cos आएगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई है ना। तो हम लोग यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज किए थोड़ा सा दिखाएंगे इसको, क्योंकि नहीं दिखता है ना, चलो तो दिखा रहे हैं कौन सा फॉर्मूले का यूज किए हम लोग, साइड में यहाँ पे लिखेंगे, साइड में है ना, कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला हाफ डिग्री एंगल में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2, ये फॉर्मूले का यूज किए, ये फॉर्मूले का। और दूसरा कौन सा फॉर्मूले का यूज किए, दूसरा फॉर्मूले का यूज किए साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू में cos थीटा बट्टे में 2, ये फॉर्मूले का यूज किए भाई, दिख रहा है ना, कट तो नहीं गया, चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज किए। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, 10 इनवर्स और यहाँ पे 1 माइनस, ये माइनस से गुना करो, ये माइनस से गुना कर रहे हैं तो -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2, और डिवाइड में लिखेंगे 2 साइन थीटा बट्टे में 2 इंटू में cos थीटा बट्टे में 2, ये हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको, 10 इनवर्स सॉल्यूशन जो दिखते जाए करते जाओ, ये -1 और ये -1 + 1 कट गया भाई, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 और डिवाइड में 2 साइन थीटा बट्टे में 2 इंटू में cos थीटा बट्टे में 2, ये हो जाएगा। तो बताइए ये 2 से ये 2 कट गया, स्क्वायर से ये साइन कट गया भाई, तो क्या बचा बताइए, आपके पास बचा ऊपर में है ना, आपके पास ऊपर में बचा, आपके पास ऊपर में बचा साइन थीटा बट्टे में 2, और नीचे क्या बचा भाई, एक सेकंड, ये 10 इनवर्स चल रहा है अभी हम लोगों के पास है ना, और नीचे हम लोगों के पास क्या बचा, नीचे हम लोगों के पास बचा साइन 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बटे 2 कट चुका है, cos थीटा बटे 2 है ना, तो हम लोगों का क्या बचा है cos थीटा बटे में 2, cos थीटा बटे में 2। अब हम लोगों को पता है ऊपर है साइन नीचे है cos, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, और थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 था तो थीटा बाई 2, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया,
है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, थीटा बट्टे में 2, और हम लोग को पता है थीटा का मान कैसे रखना, थीटा का मान कैसे रखना भाई, थीटा कहाँ गया, है ना, अच्छा और पीछे था थीटा, ये रहा थीटा का मान, यहाँ रहा थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, थीटा का मान क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, है ना, थीटा का मान क्या रखना है, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स x अब बट्टे में 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बट्टे में 2 और tan इनवर्स x, है ना। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप, किसका सरलतम रूप भाई, ये tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, हम लोग आगे लिखेंगे इसको, अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखना, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ये वाला कलर ले लेते हैं, चलो लिखेंगे, अतः ये अपने कैसे गड़बड़ा गया यार, लिखेंगे अतः tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में, है ना, बट्टे में x, और बराबर क्या मिला हम लोगों को, है ना, के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, के बदले यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग इसको सॉल्व किए तो क्या मिला, ये मिला हम लोगों को 1 बट्टे में 2 और tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x, ये हम लोगों को मिला, ये हम लोग को क्या हुआ, ये हम लोगों को फाइंड हुआ, ये हम लोगों को प्राप्त हुआ, है ना, ये हम लोगों को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये हम लोगों का हो गया सरलतम रूप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना इस पे, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर में क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 1 बट्टे में ये, अब इसको बनाना, इसको भी सरलतम रूप में लिखना, है ना, इसको भी सरलतम रूप में लिखना भाई, कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों के पास दिया है tan इनवर्स 1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस, अच्छा अब लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है, तो बताइए भाई यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाए, अबरी है, अबरी भी साइन कॉस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइन कॉस का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगेगा, तो ये तो नहीं लगेगा, साइन कॉस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 होता है, अगर 1 को इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आए, 10 को उधर भेज दें, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है ना, और कौन सा दिख रहा है, तो जो दिख रहा होगा देखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग भाई, यहाँ पे ये कोई सा भी फॉर्मूला उठा के यूज नहीं करना, देखना है मैच कर रहा है कि नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे सेक, है ना, सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, ये लास्ट टाइम पुट करते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, और यहाँ 1 बट्टे रूट अंडर, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1 बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूले का यूज किए हम लोग, कौन सा फॉर्मूले का यूज किए दिखाना है आपको, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले का यूज किए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, अब स्क्वायर से आपको क्या करना है, रूट कटाना है, स्क्वायर से रूट को क्या कर दिए, कटा दिए, और यहाँ पे 1 बट्टे में क्या बचा, tan थीटा, 1 बट्टे में tan थीटा बराबर क्या होता है भाई बताइएगा, 1 बट्टे में tan थीटा बराबर क्या होता है, बाहर चल रहा है tan इनवर्स, तो चलने दो tan इनवर्स, 1 बट्टे में कॉट क्या होता है, 1 बट्टे में tan होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा तो आया नहीं बाहर में, तो tan इनवर्स था, तो कैसे कटेगा tan इनवर्स से कॉट, तो बुद्धि लगाते हैं, हम लोग के पास दिमाग है ना भाई, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बट्टे में 2, कहने मतलब 90 माइनस थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना, जब लिख सकते हैं तो लिखिए भाई, है ना, जब लिख सकते हैं तो लिखिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको
यहाँ पे लिखना है टेन इनवर्स। अब ये इनवर्स से टेन कट गया है ना, इनवर्स से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन कट जाएगा। हम लोग कोट थीटा को बदल दिए किसमें, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बदल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बच्चा पाई बट्टे में 2 माइनस थीटा, पाई बट्टे में 2 माइनस थीटा। अब लिखेंगे पाई बट्टे में 2 माइनस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, है ना। ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। तो क्या आया इसका मान, इसका मान हम लोगों का सरलतम रूप क्या आया, पाई बट्टे 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स आया। किसका, इसका। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि इसी में लिख दें, इसी में लिख देते हैं, इसी में लिखते हैं। अतः चलो कंजूसी करने का कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा ही देते हैं और अगला पेज ले ही लेते हैं। लिखेंगे अतः, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं इसका, है ना। लिखेंगे अतः, है ना। किसका था भाई, क्या था सवाल, था हम लोगों का टेन इनवर्स 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के साथ। टेन इनवर्स 1 बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आया हम लोगों के पास, बराबर हम लोगों के पास आया पाई बट्टे 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई बट्टे 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आया हम लोगों का, है ना, ये आया हम लोगों का आंसर। चलिए सरलतम रूप कहने का मतलब। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ना, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर बोल रहा है टेन इनवर्स दिस इक्वल टू, ये हम लोग को इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, इसको भी किस रूप में लिखना भाई, सरलतम रूप में। इसको भी क्या रखना है, सरलतम रूप में। लिखो भाई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स रूट अंडर, पूरे पे रूट है भाई, और 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। ये पूरे पे रूट है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, हो सकता है आपको कोई परेशानी हो बाद में। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, अब बताइए इसको यहाँ पे 10 लाना होगा, टेन इनवर्स बाहर में, तो यहाँ भी अंदर में रूट के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर भी 10 लाना होगा। तो कैसे लाएंगे भाई, बुद्धि लगाते हैं हम लोग, जुगाड़ वाला दिमाग लगाते हैं। कौन सा, ऊपर में बनाएंगे साइन और नीचे बनाएंगे कॉस, अपने बन जाएगा 10, ऊपर में साइन नीचे कॉस तो बन जाएगा 10। तो साइन और कॉस 10 बनेगा कैसे, क्योंकि साइन बनाने के लिए आपके पास कॉस स्क्वायर चाहिए जो कि नहीं है, कॉस है। तो दूसरा तरीका है ना हम लोगों के पास, हम लोगों के पास दूसरा तरीका है भाई, हम लोगों के पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ना इसको हाफ डिग्री एंगल में बदलेंगे, है ना, हाफ डिग्री एंगल में। चलिए हाफ डिग्री एंगल में बदलते हैं, 1 माइनस, चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखने से सही रहेगा भाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कॉस थीटा को हम लोग ऊपर में साइन बनाएंगे, नीचे कॉस बनाए। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या, कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे थीटा के जगह पे एक्स है भाई, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर लाए, इसीलिए थीटा को डिवाइड होना पड़ेगा। दूसरा ये कोस थीटा को ही अगर यदि आपको कोस थीटा में चाहिए तो साइन थीटा में लिखे। सब हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़े हुए थे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 माइनस 1। ये वाला फॉर्मूले का हम लोग यूज किए, इस फॉर्मूले का हम लोग क्या किए, यूज यहाँ पे किए। तो ठीक है, बढ़िया करते हैं। टेन इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को लिखेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे आपका था थीटा तो यहाँ भी लिखेंगे थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है भाई। और यहाँ पे माइनस में 1। चलिए अब हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन में, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, अब यहाँ पे एक्स है भाई, है ना, यहाँ एक्स है तो लिखेंगे एक्स बट्टे 2। और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, है ना, माइनस 1, ये वाला रूप। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुना करो भाई, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में 2 और डिवाइड में ये रूट है, रूट के अंदर है भाई, ये रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है, अच्छी बात है। चलो इसको मिटा के सही करते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है,
है ना। सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे रूट, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, रूट, है ना। सबसे पहले लगाएंगे रूट और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, है ना, x बट्टे में 2, और डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पे ये 1 से माइनस से प्लस कट गया भाई, अब यहाँ पे बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर x बट्टे 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब लिखेंगे tan इनवर्स, बस आपको समझ में आ गया तो इजीली आप जो है सवाल को बना सकते। तो -1 + 1 यहाँ भी कट गया, बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर x बट्टे में 2 रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर, ये रूट के अंदर लिखना है ना, रूट के अंदर लिखना है। सबसे पहले रूट ही लगा दो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर x बट्टे 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर x बट्टे 2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 काट दो भाई, और यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स, और यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बट्टे 2, रूट लगा दो, बट्टे कॉस स्क्वायर x बट्टे 2, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे बताना साइन बट्टे कॉस होता है, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan, तो लिखेंगे tan स्क्वायर x बट्टे 2। अब बताओ भाई, अब यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट नहीं कटेगा, कटेगा, क्या बचा, tan इनवर्स, यहाँ पे बचेगा tan x बट्टे 2, tan x बट्टे 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, tan से इनवर्स अब कट गया, है ना, tan से इनवर्स कट गया। तो बताइए अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखना है आपको, है ना, जो बचा वो लिखना है, जो बचा आपको वही लिखना है। बचा क्या आपके पास बचा x बट्टे 2, तो ये x बट्टे 2, अब है ना, अब बताइए यहाँ पे हम लोग जो है ना, यही आंसर हम लोगों का हो गया भाई, x बट्टे 2, है ना, x बटे 2। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, हम लोग माने उन्हें कुछ नहीं थे, तो ओरिजिनल रूप लिख नहीं सकते हैं, ओरिजिनल तो यही है, तो हम लोग लिखेंगे। अब इसको अगले ही पेज में लिखना पड़ेगा भाई। क्या था हम लोगों का सवाल, हम लोगों का सवाल था tan इनवर्स, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे इसका, लिखेंगे अतः, है ना, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, और यहां पे लिखेंगे बराबर क्या आया, x बट्टे में 2, क्या आया आपका, x बट्टे में 2 आया भाई, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन कैसे, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे, 8 नंबर का क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स ये। अब आप एक बताइए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 1 माइनस कोस एक्स रहता तो हम लोग इसको हाफ डिग्री एंगल लगा के कुछ भी कर देते, 1 प्लस कोस रहता है तो भी हम लोग इसको हाफ डिग्री एंगल लगा लेते, या तो 1 प्लस साइन रहता है तो भी यहाँ पे हाफ डिग्री एंगल लगता। बट यहाँ पे कोस माइनस साइन है, नीचे भी कोस और साइन है, कहने का मतलब कोस साइन ऊपर भी कोस साइन नीचे भी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, बताइए उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको यहां पे सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो। यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, बट्टे में लिखेंगे cos x प्लस साइन x, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ना हम लोग ना ऊपर भी cos से भाग देंगे, नीचे भी cos से भाग देंगे। क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ना हम लोगों को ऊपर साइन नीचे cos चाहिए, तब ना tan बनेगा, तो इसीलिए साइन cos से भाग देके हम लोग इसको ऊपर साइन नीचे cos बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखना है भाई, अंश तथा हर में, है ना, यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में किससे भाग दे रहे हैं, cos x से भाग देने पर दो भाई, भाग दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x, बट्टे में cos x लिखेंगे, बट्टे में cos x, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x, है ना, प्लस साइन x, बट्टे में लिखेंगे cos x, भाग दे रहे हैं हम लोग इससे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना,
टेन इनवर्स। और यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए अब साइन को कॉस के साथ डिवाइड करना है, इस कॉस को कॉस के साथ डिवाइड करना है, इस कॉस को साइन के साथ डिवाइड करना है, सेम नीचे भी कॉस को साइन कॉस के साथ, फिर कॉस को साइन के साथ भेजना है। तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे में साइन एक्स और डिवाइड में कॉस एक्स बट्टे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अरे यार यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होगा cos x ही होगा, cos x से भाग दे रहे हैं भाई, तो यहाँ भी होगा cos x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, cos से cos यहाँ भी कट गया, cos से cos यहाँ भी कट गया, ऊपर क्या बचा भाई 1 माइनस साइन बट्टे cos होता है 10, तो 1 माइनस टेन एक्स, नीचे ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, है ना। तो इस बार अब हम लोग देखो, अब यहाँ पे तो हम लोग को दिख ही नहीं रहा है कि कैसे 10 आएगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला है भाई, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बता रहे हैं उसको ध्यान देना, अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, आपको पता है क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं पाई बट्टे 4 माइनस पाई बट्टे, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, पाई बट्टे 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, tan a माइनस बी, यहाँ a कौन है पाई बट्टे 4, b कौन है x, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a, है ना, tan a इंटू में tan b। तो बताइए भाई tan पाई बाय 4 का मान होता है 1, tan 45 का 1 और माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan पाई बाय 4 का मान फिर से 1 गुना tan x। तो ये क्या मिल गया, कुल मिला के 1 माइनस tan x प्लस, अरे यार, है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये है ना। तो ये किस, देखो ये वाला फॉर्मूला को इमेजिन करो, 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, 1 गुना tan x एक ही बात है भाई यहाँ पे, चलो इसको बढ़िया से ही लिख देते हैं, 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan x, यही वाला तो रूप हम लोग को दिख रहा है ना, यही वाला तो रूप हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये, है ना, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे इसके बदले, है ना, tan इनवर्स, या तो फॉर्मूला ही सीधा लिख दो, यहाँ पे फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख दो भाई और वहां पे पुट कर देंगे, एक ही बात है ना, ये बराबर फॉर्मूला ही लिख दो भाई, कौन सा फॉर्मूला, tan पाई बट्टे 4 माइनस एक्स बराबर होता है tan पाई बट्टे 4 माइनस tan x बट्टे 1 माइनस tan पाई बट्टे 1 प्लस tan पाई बट्टे 4 इंटू tan x, ये फॉर्मूला ये होता है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 1, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 का मान 1 होता है 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस इसका मान होता है tan पाई बाय 4 का मान होता है 1 गुना 1 होता है भाई गुना tan x है आपका, तो सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस, है ना, tan x, ये किसका फॉर्मूला है भाई, tan पाई बट्टे 4 माइनस x का फॉर्मूला है, tan पाई बट्टे 4 माइनस x का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, tan पाई बट्टे 4 माइनस x का। अब बताइए, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, tan पाई बट्टे 4 माइनस x, है ना, यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना कुछ करने से अच्छा है हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे हम लोग जो है ना सॉल्व कर देंगे, यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, है ना, यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे इसका कहानी कर रहे हैं खत्म,
यहीं पे इसका कहानी क्या कर रहे हैं, खत्म। सीधा बात लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको, है ना, यहाँ पे आपको लिखना है 1 माइनस 10x बट्टे 1 प्लस 10x, ये वाला फॉर्मूला लिख देना है आपको। और यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 पाई बट्टे 4 माइनस एक्स, है ना, 10 पाई बट्टे, तो 10 से इनवर्स कट गया भाई, यहाँ पे क्या बचा, पाई बट्टे 4 माइनस एक्स, पाई बट्टे 4 माइनस एक्स। हम लोगों के पास क्या बचा है, अतः, है ना, अतः, अतः क्या लिख रहे हैं, अतः लिख रहे हैं, अतः 10 इनवर्स पाई बट्टे 10 इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बराबर क्या मिला हम लोगों के पास, बराबर हम लोगों के पास मिला पाई बट्टे 4 माइनस एक्स। ये हम लोगों का आ गया इसका सरलतम रूप, इसका क्या आ गया भाई, सरलतम रूप। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है ना, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को दिया है 10 इनवर्स एक्स बट्टे में रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज आपको बता देते हैं, गांठ बांध लेना, क्या, जब ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दिख जाए, कहीं भी ए दिख जाए साथ में फॉर्मूला के साथ साथ कहीं एक दिख जाए, तो आपको समझ जाना है क्या, कि जब भी कोई x के जगह पे कोई मान लेंगे उसके साथ a भी मानना है आपको, उसके साथ आपको क्या करना है, a भी मानना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आइए, क्यों, क्या होगा उससे फायदा, क्योंकि यहाँ पे भी a आ जाएगा, यहाँ भी a, तो a से a कट जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग मान लेते हैं साइन मानते हैं, तो साइन के साथ a भी मानना, तो साइन a साइन हो जाएगा, a साइन x हो जाएगा, तो a ये वाला a और ये वाला a कट जाएगा भाई, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है, ऐसा दिख जाए कहीं भी इस फॉर्मूला के साथ अड़चन आ रहा है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए रूट के अंदर, तभी तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहने का या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, या तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। लेकिन 1 के जगह पे यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एक्स के जगह पे जो भी हम लोग साइन लेंगे तो यहाँ पे ए साइन हो जाएगा, कॉस लेंगे तो ए कॉस हो जाएगा, है ना। तो बताइए भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, किसके जगह पे, x के जगह पे a। अच्छा बताइए, यहाँ पे दो ही फॉर्मूला बन सकता है, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है या तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पे मानेंगे साइन तो नीचे बनेगा कॉस, तभी तो कटेगा, तो साइन ले लो भाई, फाइनली साइन ले लो, x के जगह पे साइन, तो लेंगे a साइन थीटा। तो बताइए सबसे पहले x बट्टे a होगा, इधर साइन को इधर भेजेंगे, साइन थीटा इधर रहेगा, x बट्टे a। अब क्या कर रहे हैं, थीटा को उधर रख रहे हैं, अब थीटा को क्या कर रहे हैं, इधर रख रहे हैं, तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x बट्टे a। ये किसका मान है भाई, थीटा का, ये हम लोग जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे इसीलिए, है ना। अब चलिए आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स और x के जगह पे a साइन, है ना, ए साइन थीटा माने हम लोग, ए साइन थीटा और रूट अंडर, और यहां हो जाएगा ए का स्क्वायर को कुछ नहीं करना, ये ए स्क्वायर है ही, ए का स्क्वायर यहाँ पे है ही, माइनस एक्स का स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर था तो भाई, है ना, ब्रैकेट बंद कर दो, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, है ना, ए साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहां पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर ए पे भी आएगा तो ए का स्क्वायर, और ये स्क्वायर साइन पे भी आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे कभी रूट नहीं आता, ये आपको 10 इनवर्स ए साइन थीटा बट्टे यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी, तो क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा भाई, है ना, थीटा बचा। अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको, जो दिख रहा है वो आगे बढ़ते जाओ, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा, और बट्टे में ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बचेगा ए, रूट से बाहर आ गया भाई, ए स्क्वायर है
तो ए रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स एक साइन थीटा बट्टे में, अब ए से काट दो, ए बहुत धोए यार, ए को बहुत धोए हैं, ए धोते धोते थक गए, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का, टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स दिख रहा है ना, टेन इनवर्स और यहाँ पे साइन थीटा बट्टे में स्क्वायर से भाई रूट काट दो तो बचेगा कोस थीटा, है ना, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। अब बताइए, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा क्या होता है भाई, टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो इनवर्स से साइन टेन कट गया, यहाँ पे बचा थीटा। तो बोलो थीटा का मान क्या मानेंगे हम लोग, थीटा के मान मानेंगे, थीटा का मान साइन इनवर्स है ना एक्स बट्टे में ए, यही है ना, एक्स बट्टे में ए। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोग लिखेंगे। अतः किसका मान लिख रहे हैं, किसका, देखिए यहाँ पे किसका मान, यहाँ पे हम लोगों का है टेन इनवर्स एक्स बट्टे रूट अंडर ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बट्टे रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आया, अरे बराबर आया है हम लोगों का साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए, साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए, ये हम लोगों का है फाइनल आंसर, सरलतम रूप करने का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर हम लोगों का कितना है, ये सवाल नंबर हम लोगों का ये कितना था भाई, ये सवाल नंबर हम लोगों का 9 था। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 10, है ना। अब सवाल नंबर 10 देखो भाई, सवाल नंबर 10 बहुत इजी है। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 10, चलो ये वाला कलर पहले बदल लेते हैं, है ना। टेन इनवर्स 3a का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब बट्टे में a का क्यूब माइनस 3a एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, आपको लिखना है, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है भाई। तो कैसे लिखेंगे, यहां भी a डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, यहां भी हम लोग को क्या कर रहा है, a आके डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या करना है, ये देखो भाई यहाँ पे बाहर में 10 है, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस 10 है ना, tan क्यूब थीटा बट्टे में ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, ये होता है फॉर्मूला भाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसी का रूप दिख रहा है, यहाँ पे ए आगे फोकट का डिस्टर्ब कर रहा है, तो ए को यहाँ से क्या करना, हटाना है। तो ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tan 3 थीटा, यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा पहले लिखेंगे, माना सिर्फ tan थीटा कब लिखते हैं, जब हम लोग के पास ए नहीं रहता, तो ए है तो हम लोग लिखेंगे a tan थीटा, है ना, माना नहीं, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई, x बट्टे a इधर आ जाएगा और इधर बचेगा आपका tan थीटा, और फिर x अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा tan इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x बट्टे a, है ना, बराबर थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये मिटा देते हैं हम लोग, है ना, ये इसको मिटाया जाए। चलिए अब थोड़ा सा यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर गुना x के जगह पे क्या माने हैं, a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, एक्स के जगह पे माने हैं tan, अच्छा x के जगह पे हम लोग क्या माने, x के जगह पे हम लोग माने a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a tan थीटा का हो जाएगा क्यूब, क्योंकि वहां x का क्यूब था, माइनस नहीं डिवाइड में a का क्यूब यहाँ पे है भाई, माइनस 3 गुना 3a यहाँ पहले से है ना, 3a यहाँ पे पहले से, 3a यहाँ पे पहले से गुना में x का स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, tan, नहीं यार
लिखेंगे ए, है ना, ए टेन थीटा पे पावर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ ए गुना ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3a क्यूब, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस यहाँ पे ए का क्यूब हो जाएगा क्योंकि क्यूब ए पे भी आएगा तो हो जाएगा यार, ये हो जाएगा ए का क्यूब टेन क्यूब थीटा बट्टे में, है ना, और यहाँ पे ए का क्यूब पहले से माइनस ये हो जाएगा 3 और ए यहाँ पे पहले से है भाई, और ये स्क्वायर ए पे भी जाएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर 10 पे भी जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3 ए का क्यूब 10 थीटा माइनस ए का क्यूब 10 क्यूब, है ना, 10 क्यूब थीटा। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे ए का क्यूब माइनस 3 ए गुना ए स्क्वायर तो ए का क्यूब हो जाएगा और 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एक क्यूब यहाँ भी एक क्यूब, तो एक क्यूब ऊपर में कॉमन लेंगे भाई, एक क्यूब को क्या कर रहे हैं ऊपर में कॉमन ले रहे हैं, ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपके पास बचा है 3 10 थीटा माइनस, और यहाँ पे बचा है 10 स्क्वायर नहीं 10 क्यूब है ना, 10 क्यूब थीटा, और नीचे नीचे भी एक क्यूब, यहाँ भी एक क्यूब दिख रहा है तो भाई एक क्यूब को ले लिए कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक क्यूब से एक क्यूब कट गया, यहाँ पे बचेगा 10 इनवर्स, है ना, यहाँ पे बचा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बट्टे बट्टे यहाँ पे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाएगा। तो बताइए ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है भाई, तो आपको पता है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बट्टे में 1 माइनस 10, है ना, 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे, है ना, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 3 थीटा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, हम लोगों का इंतजार कर रहा है, और ये लिखेंगे tan 3 थीटा। 10 से इनवर्स कट गया भाई, 3 थीटा बचा है आपके पास, 3 और थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा के जगह पे आप लिखेंगे tan इनवर्स x बट्टे a, है ना, tan इनवर्स x बट्टे a, tan इनवर्स x बट्टे a। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर में क्या लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं भाई वैसे ही लिखना है आपको, है ना, जैसे हम लिख रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। अतः, है ना, अतः किसका, कहां से हम लोग चले थे, हम लोग चले थे 3a स्क्वायर x माइनस x का क्यूब tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x का क्यूब बट्टे a का स्क्वायर x का क्यूब a क्यूब 3ax स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, सही लिखे क्या, ये है ना 3ax स्क्वायर, है ना, 3ax स्क्वायर को हम लोग सरलतम रूप में क्या किया भाई, 3 tan इनवर्स x बट्टे a, है ना, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल, है ना, फाइनल आंसर हो गया। एक बार मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन लंबा था, 3a स्क्वायर x माइनस x का क्यूब, a का क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, a का क्यूब माइनस 3ax का स्क्वायर। चलिए भाई
तो क्वेश्चन हम लोगों का हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, 10 नंबर तक है ना, हम लोगों का क्वेश्चन 10 नंबर तक हो गया कंप्लीट भाई। अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर समझ में नहीं आएगा भाई, एक भी टॉपिक में आपको कहीं भी डाउट होगा भाई, तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या तो आपके लिए जो है पर्सनली जो है डाउट वीडियो बना के जो टॉपिक पे डाउट होगा उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो फिर से लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है सामने वाले को प्रेरणा मिलता है भाई आगे काम करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपका बहुत बहुत